दुष्ट योद्धा, जो जेल की कोठरी में बंद था, जैसे ही उसने अपने हाथ में लटकी घंटी देखी, वह भाग निकला। सड़क पर पहुंचते ही उसकी आत्मा टैंक बाहर पहले से इंतजार कर रही थी। तभी एक पुलिस अफसर दौड़ता हुआ आया और उस पर हमला कर दिया। लेकिन दुष्ट योद्धा ने फिर से ठुड्डी उठाई। उसने पुलिस वाले को चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि उसके टैंक को हवा में उड़ा दिया। फिर जब वह कार से उतरकर एक मेहराबी इमारत के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि पुलिस की गाड़ियां चारों तरफ से उसे घेर चुकी हैं। इसलिए उसने गाड़ी मोड़ी और ऊपर से फिसलते हुए पानी में कूद गया। फिर पानी पर ऐसे भागा जैसे समतल जमीन हो। लेकिन तभी तीसरे दानव ने भी दुष्ट योद्धा की हरकत देख ली। जैसे ही दुष्ट योद्धा छत पर पहुंचा, हवा का दानव प्रकट हो गया। अदृश्य हवा के दानव के सामने दुष्ट योद्धा फिर से लाचार हो गया। उसने हवा की गर्मी का उपयोग करके पलटने की कोशिश की, लेकिन हवा का दानव फिर भी बुझा दिया गया। दूसरी तरफ वू शिन्मो असल में कियांगनिंग की प्रेमिका को ले जाना चाहता था, लेकिन कियांगनिंग समय पर पहुंच गया और वू शिन्मो को दीवार पर दबा दिया। दुष्ट योद्धा ने पाया कि उसकी न्याय की आंखें इस बेजान वू शिन्मो पर असर नहीं कर रही थी। फिर वू शिन्मो ने दुष्ट योद्धा को पकड़कर जमीन पर पटक दिया और उसने कियांगनिंग से कहा कि अगर वह अपनी प्रेमिका को बचाना चाहता है तो उसे आत्मा बेचने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर फूचो टाउन जाना होगा। इसके बाद कियांगनिंग मोटरसाइकिल पर कब्रिस्तान पहुंचा और गार्ड से उस कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी मांगी, लेकिन उसे केवल गार्ड की ठेला गाड़ी और लोहे का पुल मिला। वहीं से उसने कॉन्ट्रैक्ट निकाला। जब गार्ड ने कॉन्ट्रैक्ट कियांगनिंग को दिया तो उसने खुद आगे बढ़कर रास्ता दिखाया और कियांगनिंग को फूचो टाउन 500 किलोमीटर दूर पहुंचा दिया। फिर उसने सीटी बजाई और अपने सहायक को बुला लिया। दरअसल यह गार्ड पिछले योद्धा का बेटा था। नाम था